जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे एज का चौथा लेक्चर, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम में जाइए, हर एक वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यह सेशन। आप लोग जानते हैं कि एज से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग इस सेशन को छोड़िएगा मत। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके और इस शानदार क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो चलिएगा डियर, इस खूबसूरत सेशन को एक प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आप लोग नोट करिएगा। मीना तथा उसकी पुत्री मीना की आयु, लिखिएगा मीना तथा उसकी पुत्री मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के 8 गुना है। 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के 8 गुना है। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु मीना तथा उसकी पुत्री का आयु पुत्री का आयु 10:3 होगा। तब मीना की वर्तमान आयु बताइए। तब मीना की वर्तमान आयु हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा डियर, प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा मीना की आयु उसके पुत्री की आयु के 8 गुना है। यानी कहने का मतलब यह है कि मीना अपनी पुत्री के 8 गुना है। 8 वर्ष के बाद मीना और तथा उसकी पुत्री की आयु का जो रेशियो दिया है वह 10:3 हो जा रहा है। 8 वर्ष के बाद मीना और उसकी पुत्री का आयु का जो रेशियो है 10:3 हो जा रहा है। तब हमें मीना की आयु बतानी है। ध्यान दीजिएगा डियर, मीना के साथ साथ हम उसके पुत्री की आयु भी निकाल कर आपको दिखाएंगे। आप लोग इस सेशन में केवल बने रहिएगा अंत तक। देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगेगा। मान लीजिए मीना और उसकी पुत्री है। यहाँ पर मीना और उसकी पुत्री की आयु के 8 गुना है, यानी कि मीना बड़ी होगी, यानी कि पुत्री 1 है तो मीना 8 है। अब देखिए क्या कहा गया है कि 8 वर्ष के बाद, यानी कि प्लस 8 वर्ष जोड़ेंगे, यहाँ पर हमारा प्लस 8 होगा और प्लस 8 वर्ष के बाद 10:3 हो जा रहा है। 10:3 हो जा रहा है। यहाँ पर हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा होगा, यानी कि जिसका यह फर्स्ट लेक्चर होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करते क्या है, इस 3 का इस 8 में गुणा कराते हैं और फिर इस 10 का 1 में हम गुणा कराएंगे। तो 3 का 8 में गुणा कराएंगे तो 24 होगा और 10 का 1 में गुणा कराएंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला हमको माइनस कर देना होता है। तो 3 8 है 24 और 10 से कम 10, यानी कि 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। अब यह 14 ऐसे बराबर कर दीजिए। अब क्या करना होता है कि इस 3 का उठाकर इस 8 में हम गुणा कराएंगे तो 3 8 24 हो जाएगा
और इस 10 का इस 8 में गुणा कराएंगे तो देखिए 3 8 24 और 10 का 8 में गुणा कराएंगे तो 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, यानी कि 80 में से आप 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 56 बच रहा है। तो यहाँ पर हम 56 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा डियर, अब 14 रेशियो बराबर 56 साल है। एक रेशियो की वैल्यू निकालिए तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 4 साल। एक रेशियो बराबर 4 साल हो जाएगा। 14 रेशियो बराबर 56 साल तो एक रेशियो बराबर 4 साल होगा। 14 से हमने 56 में डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बराबर 4 आ जाएगा। अब देखिए मीना कितना रेशियो है, 8 रेशियो। मीना 8 रेशियो है, एक रेशियो बराबर 4 तो 8 रेशियो बराबर 32 साल हो गया, यानी कि मीना की आयु 32 साल हो गई। और पुत्री एक रेशियो में है तो यह 4 साल की हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा डियर, पूछा क्या गया है कि 8 वर्ष बाद मीना और उसकी आयु का अनुपात है, यह 8 वर्ष बाद है और पूछा गया वर्तमान आय, यही हमारा बेस रेशियो होता है। तो कह देंगे कि मीना हमारी 32 साल की हो गई और जो उसकी पुत्री है वह 4 साल की हो गई और डिफरेंस पूछेगा तो 28 साल का हो जाएगा। नोट करिएगा डियर, इस प्रश्न को काफ़ी आसान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। वर्तमान आयु के बराबर था तो मेरी माँ की आयु बताइए। आयु बताइए, मेरी माँ की आयु बताइए। ऑप्शन लिख लीजिए डियर। 40 साल, 36 साल, 40 साल, 36 साल, 44 और 42। 44 और 42। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, कहने का मतलब माँ 3 रेशियो है तो उसका जो पुत्र है 1 रेशियो है। ध्यान दीजिएगा डियर। और कह रहा है कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ और 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था तो मेरी माँ की आयु बताइए। थोड़ा सा यहाँ बेसिक से हम लगाएंगे, देखिएगा। मैं मानता हूँ कि भाई की आयु मान लीजिए आयु कितना है, यक्स है। तो माता जी का आयु कितना होगा, यह हम वर्तमान आयु मान रहे हैं। वर्तमान आयु भाई की
वर्तमान आयु x, तो माता जी का कितना हो जाएगा 3x, तो माता की आयु 3x होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। यदि भाई x है तो माता 3x होंगी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहता है, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, और यानी कि मेरा आयु, अब लिखिए मेरा आयु कितना होगा, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। भाई की आयु कितना है x, और इससे कितना बड़ा हूँ 1/3 गुना, यानी कि 1/3x हम जोड़ देंगे। यह भाई की उम्र है और भाई की उम्र से इतना ज़्यादा है मेरी आयु। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 का x में गुणा कराएंगे तो 3x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3k, यानी कि मेरी आयु 4x/3 हो जाएगा, माता जी की आयु 3x होगा और मेरे भाई की आयु जो x होगी। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या कहता है आगे। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि भाई की आयु कितना है x है 4 वर्ष पहले। मेरी आयु यानी कि मेरा आयु यह है 4x डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 4x डिवाइडेड बाई 3, और 4 वर्ष पहले, तो यानी कि 4 हम माइनस कर देंगे, यह हमारा वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पहले कहा है, 4 वर्ष पहले, तो मैंने माइनस कर दिया 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु, यानी कि यह जो x है इसके बराबर था। बस समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करिए। 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आर इक्वल टू x। देखिए 4x हो जाएगा और इस 3 का इस 4 में हमको गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और फिर इस 3 का यहाँ पर भी कराएंगे तो 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा तो देखिए 4x, इस वाले x को इधर भेजेंगे तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, 1x, और इस 12 को आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो +12 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पर सब वैल्यू निकाल सकते हैं। अब भाई की उम्र पूछे, यही हमारा वर्तमान आयु है, तो भाई की उम्र कितना हो जाएगी 12 साल। माता जी की आयु पूछे तो माता जी की आयु कितनी है 3x, यानी कि 3 गुणे 12 करेंगे तो माता जी की आयु कितनी हो जाएगी 36 साल। अगर भाई की आयु पूछे तो भाई की उम्र कितना है 4x डिवाइडेड बाई 3, 4x डिवाइडेड बाई 3 भाई की आयु है, यानी कि 4 गुणे और x की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 से 12 काटेंगे कितना हो जाएगा 4 बार में, और 4 चौको 16 वर्ष। यानी कहने का मतलब मेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी 12 साल, माता जी की 36 साल और मेरी आयु 16 साल हो जाएगी। नोट करिएगा डियर इस प्रश्न को, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा डियर क्या कहता है। राम की आयु राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है, कि आयु 3 गुनी है, 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इन तीनों का औसत, और लिखिएगा तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है।
और तीनों का औसत 46 वर्ष है, 46 ईयर। वर्ष लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 46 वर्ष है। तो राम तथा पिता की आयु में अंतर बताइए। आयु में अंतर बताइए। अंतर बताइए कितना होगा। नोट करिएगा डियर इस प्रश्न को। प्रश्न देखिएगा फिर से एक बार, क्या कहता है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर मान लीजिए राम का एक पुत्र है और 3 गुनी है, तो कॉमन सेंस लगाइएगा कि पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब राम की जो आयु होगी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, समझिएगा। और फिर क्या कहता है कि उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। यहाँ पर उसके किसके लिए आया है? इस राम के लिए। उसके यानी कि राम के लिए आया। राम के पिता की आयु की 2/5 गुनी है। यहाँ भी आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 2/5 है तो 5 पिता के लिए आएगा और 2 राम के लिए आएगा, क्योंकि पिता हमेशा बड़े होते हैं। और तीनों का औसत 46 साल है। तो राम और उसके पिता के बीच की आयु का एज डिफरेंस आपको बताना है। 46 साल का मतलब यह नहीं कि तीनों लोगों का एज 46 साल है। कहने का मतलब औसत आपने पढ़ा होगा तो समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ी हैं। 46 का मतलब यह है कि इन तीनों का औसत लगभग माना गया कि तीनों 46 साल के बराबर हैं। यदि तीनों का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 138 साल। 138 साल तीनों का योग मिलाकर होगा। कहने का मतलब राम और उसका पुत्र और उस राम के पिताजी तीनों का एज हम जोड़ेंगे तो 138 साल के होंगे तीनों का आयु मिलाकर। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि राम कितने साल का है, पिता कितने साल का है, पुत्र कितने साल का है, यह क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगा? जब किसी एक का आयु निकल जाएगा तब। तो चलिएगा डियर उसी को निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम और उसके पुत्र की आयु कितनी है? 3 गुनी है। यहाँ पर मान लीजिए पिता राम और उसका पुत्र, राम का पुत्र। ध्यान दीजिएगा, राम और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु यानी कि राम 3 है तो पुत्र 1 रेशियो है। अब देखिएगा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। डायरेक्ट बनाइए, पिता 5 तो यह 2, इतना होगा। हमको रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा रेशियो निकालने के लिए आ जाता है तो जो साइड में होती है, मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है तो कूड़ा हम ही बेगेंगे, दूसरा थोड़ी ना बेग पाएगा। तो यह है तो यही बेगेगा, और इसके सामने यह खाली है तो यही कूड़ा बेगेगा, यानी कि यहाँ भी 3 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। अगर मान लीजिए 4 हो, A B C और D, A B C D 4 लोग हैं दिया है। अगर मान लीजिए 2:1 दे दिया और B और C के बीच में 3:4 बना दिए और C और D के बीच में 5:6 दे दें। अगर मैं पूछ दूँ कि बताइए A B C D में कितना होगा, रेशियो बताना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखिएगा, A और B के बीच रेशियो 2:1 है और B और C के बीच 3:4 है और C और D के बीच 5:6 है। A B C D का रेशियो हमको निकालना है। तो डायरेक्ट ऐसे तो लिख लेंगे। और देखिए इसके सामने यह दोनों घर हैं तो यही कूड़ा बेगेगा। कहने का मतलब B वाले के सामने यह जो दोनों पोजीशन खाली हैं वहाँ पर कूड़ा कौन बेगेगा? जो रहेगा सामने वही बेगेगा। आप लोग दैनिक जीवन में ऐसा देखते हैं। तो यही हमारा उतार देंगे। यहाँ पर भी 3 के आगे क्या उतर जाएगा? 3 ही उतर जाएगा। अब रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, और यहाँ पर देखिए 1 का, ध्यान दीजिएगा 1 लाइन छूट गया है। अभी यह वाला लाइन बचा है, यह वाला तीसरा लाइन जो बचा है। और तीसरे वाले लाइन में हम क्या लिखेंगे? और 5 है और इसके सामने जो खाली जगह है वही कूड़ा बेगेगा, यानी कि यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 5 ही हो जाएगा। अब देखिए गुणा करा लीजिए। ये कट रहा है तो काट दीजिए। कट तो नहीं रहा है, देखिए ध्यान से।
2 तिया 6 और 6 5 30 हो जाएगा, और 1 का 3 में करेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 का 4 में करेंगे और 4 का 5 में करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 1 का यहाँ तो 4 ही लिखेंगे, 4 भी यहाँ भी छूट गया था, यानी कि 1 का 4 में करेंगे 4 और 4 का 6 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। कहने का मतलब 4 के सामने यह गैप खाली था तो 4 ही वहाँ पर रखाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 24 हमारा ABCD के बीच रेशियो निकल कर आ गया। तो यहाँ पर समझ सकते हैं वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है कि डायरेक्ट ऐसे रेशियो निकाल देते हैं। अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए कितना हो गया, यह 15 रेशियो हो गया, 15 रेशियो पिता, और यह 6 रेशियो, यह कितना 2 रेशियो। ध्यान दीजिएगा डियर, गुणा कराते हैं यहाँ पर। अब देखिए इतना रेशियो हो गया, और तीनों का हम योग करेंगे, इन तीनों पिता राम और पुत्र का योग देखेंगे तो 15 6 कितना हो गया, 15 6 21 2 23, यानी कि 23 रेशियो हो जा रहा है। 23 रेशियो किसके बराबर होगा, इन तीनों की आयु के योग के बराबर होगा। आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय संख्या, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स है। तो हमारा यही हमारा एवरेज का फार्मूला होता है। एवरेज कितना है 46 साल। योग हमको निकालना है, योग इन तीनों का योग, लोग कितने हैं 3 का चीज़ 46 में हम गुणा कराएंगे तो 138 साल हो जाएगा। योग निकल कर आ गया इन तीनों व्यक्तियों का, 138 साल हो गए। इस 23 रेशियो के बराबर हो जाएगा 138 साल, तो 1 रेशियो बराबर 6 साल हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 6 साल। अब पूछा गया है कि पिता और राम की आयु के बीच डिफरेंस बताना है। 1 रेशियो बराबर 6 साल, तो पिता 15 रेशियो है तो यह हो गया पिता 90 साल का, पिता 90 साल के हो गए। राम 6 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 6 तो यह 36 साल का हो गया राम। और पुत्र कितने साल का होगा, 2 रेशियो है तो यह 12 साल का हो गया। अब आप चाहें तो किसी के बीच एज डिफरेंस निकाल सकते हैं। पूछा गया है कि पिता और राम के बीच एज डिफरेंस निकालिए। पिता 90 साल और राम 36 साल का है, तो 90 और माइनस करेंगे तो 36, यानी कि कितना साल हो गया 4, और यहाँ पर 8 में से जाएगा तो 54, यानी कि पिता और राम के बीच एज डिफरेंस कितना हो गया 54 साल का। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा। नोट करिएगा डियर, और सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। 34:13 होगा। तब दीपक की वर्तमान आयु बताइए। तो दीपक की वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 63 साल, 60 साल, 68 साल, 63, 60, 68, 63, 60, 68, 58 और नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को। यहाँ भी हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा। आप लोग जानते हैं कि लड़ाई कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से इस टॉपिक के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। लड़ाई कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदाबाद रहेगा। चलिए लड़ाई कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं।
दीपक की वर्तमान आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी है, यानी कि दीपक बड़ा होगा। और यहाँ पर सन, दीपक और सन के बीच रेशियो दिया है 3:1, यानी कि पुत्र यदि 1 साल का है तो पिता 3 साल का होगा। रेशियो में हमने माना है। 5 वर्ष के बाद +5 करेंगे और इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 34:13। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर यहाँ पर प्लस कर रहा है या फिर माइनस कर रहा है, यानी कह दे 5 वर्ष के बाद बताइए या फिर 5 वर्ष के पहले बताइए, तो हमेशा घटाना है बड़े में से छोटे वाले में से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि प्लस कर रहा है तो जोड़ना है और माइनस कर रहा है तो घटाना है, कुछ नहीं, घटाना रहता है केवल। 13 का इस 3 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 39 हो जाएगा। 13 का 3 में गुणा कराएंगे तो 39, और 34 का इस 1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 34। तो 39 में से 34 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5 रेशियो। और 5 रेशियो किसके बराबर होगा 13 5 65। इस 13 का इस 5 में गुणा कराएंगे तो 65 हो जाएगा, 65 होगा। और इस 34 का 5 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा ध्यान गला लीजिए। 4 5 20 को 0 और 5 या 15 और 15 2 17, यानी कि 170। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर बचेगा 6, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 105, यानी कि 5 रेशियो बराबर 105। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 1 रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एकम 5, यानी कि 1 रेशियो बराबर 21 साल। 1 रेशियो बराबर 21 साल दीपक की आय। 3 रेशियो है तो 21 यहाँ 63 हो जाएगा, यानी कि 3 × 21 बराबर 63 साल का दीपक हो गया। और बात करें इसके पुत्र की तो 21 साल का वह हो गया। अब पूछा क्या गया है कि दीपक की वर्तमान आय बताइए, तो दीपक की वर्तमान आय हमारा 63 साल का हो गया। पूछता कि पिता की आय बताइए तो 21 साल का हो गया। अगर पूछ दे कि दीपक और उसके पुत्र के बीच एज डिफरेंस बताइए तो दीपक 63 साल और उसका पुत्र 21 साल, तो एज डिफरेंस हो जाएगा 42 साल। नोट करिएगा डियर इस प्रश्न को। और इस सेशन में हम केवल इस सेशन को विराम देते हैं। आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। अभी देखिए कुछ न्यूमेरिकल आपको इजी आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल मतलब अच्छे लेवल के होंगे, तो उनको हम सभी बारी बारी से करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।